हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं सबसे बेकार आयरन फार्म। सबसे बेकार देखते जाइए मैं क्यों बोल रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा बेकार है। आप लोगों को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा इस आयरन फार्म अपने विलेज में बनाने की। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग 9 बाई 9 का एरिया बनाएंगे, जो हम लोग लीव से बनाएंगे। तो लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले, लीव्स कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीयर बनाते हैं। सीयर के साथ साथ हम लोग कुछ हॉपर बनाएंगे। कुछ चेस्ट जो हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा वो हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। टोटल 32 लीव्स कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने जो भी रिक्वायरमेंट होगी चेस्ट वगैरह, हम लोग चेस्ट लेने जाएंगे। उसके बाद हम लोग एरिया ढूंढेंगे कहाँ पर बनाना है, फिर हम लोग उसको बनाएंगे। तो हम लोगों ने टोटल आइटम कलेक्ट कर लिया है। चेस्ट, 32 लीव्स और साइन बोर्ड। और उसके बाद हम एरिया ढूंढते हैं। तो मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन उतना एरिया समझ नहीं आया, तो हम लोगों ने जो अपना एक्सपी फार्म है उसके पीछे बनाने का सोचा। तो हम लोग वहाँ पर सब बनाना चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को 9 बाई 9 का लीफ सी एरिया बनाना है, जैसे कि मैं इसमें बना रहा हूँ। तो दोस्तों, 9 बाई 9 का एरिया बनाने के बाद हम लोग को 3 ब्लॉक तोड़ के एक पैच बनाना है। तो आप देखते जाइए, जैसे 3 3 3 करते हुए जो 9 बाई 9 का एरिया है उसको एक हम लोग को गड्ढा बनाना है। ये करने के बाद किसी भी एक कॉर्नर पे आना है, वहाँ से राइट 3 लीव्स को तोड़ना है, लेफ्ट 3 लीव्स को तोड़ना है, और वहाँ पास एक स्लैब लगाना है। स्लैब लगाने के बाद आप लोग नीचे आइएगा। वहाँ पास एक एरिया को छोड़ के हम लोग को मतलब इसको क्लीन करना है। और फिर नीचे 5 ब्लॉक्स और डिग करना है, तो एक बहुत बड़ा होल टाइप या गड्ढा टाइप बन जाएगा।
5x5 का एरिया डिग करने के बाद हम लोग को ऐसा दिखाई देगा वो। उसके बाद 2x10 का कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, कांच वाँच जो भी चाहें आप वो लगा सकते हैं। बीच का एक लाइन को छोड़ देना और दोनों साइड 2x10 का एक एरिया बनाना। यहाँ पर हम लोग को बेड लगाना है और टोटल 20 बेड लगाना है। तो 20 बेड के लिए 60 वूल चाहिए। और वूल कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट ये है, हम लोग अपने फूड फार्म में चल जाए, वहाँ सिप मरती हैं तो हम लोग को फूड फार्म में ईजिली वूल मिल जाएगा। तो अब चलते हैं फूड फार्म और वूल कलेक्ट करके आते हैं। दोस्तों मेरे को ये लैडर की आवाज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगती है। अगर आपको भी लगती हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों ने 20 बेड बना लिए है और 20 बेड को ऊपर नीचे लगाना है। देखते जाइए आप लोग कैसे इस बेड को लगाना है। तो बेड को ऐसे ऊपर नीचे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप लोग लगाइएगा इसको। बेड लगाने के बाद आप लोगों को दो दो हाइट का ऐसे ही ब्लॉक लगाना है। और ब्लॉक लगाने के बाद चारों कॉर्नर्स में भी एक एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है। विलेजर्स में आ जाएंगे लेकिन विलेजर्स को चाहिए काम। तो विलेजर्स को काम देने के लिए हम लोग देंगे उसको फ्लैचिंग टेबल। तो फ्लैचिंग टेबल बनाने के लिए चाहिए फ्लिंट। तब हम लोग जाते हैं ग्रेवल तोड़ते हैं और फ्लिंट कलेक्ट करके फ्लैचिंग टेबल बना के आप लोगों को मिलता हूँ।
फ्लैचिंग टेबल हम लोग ऐसे लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग को लाना है विलेजर, लेकिन हम लोग के घर से विलेज बहुत ज़्यादा दूर है, वो एक हेक्टिक काम है। दूसरा, जब मैं विलेजर को ला रहा था अपने साथ, तो मेरे साथ 2 बार बहुत ज़्यादा ट्रेजिक सिचुएशन हो जाती है। आप लोग देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो विलेज में आ चुके हैं। अब एक विलेजर को हम लोग को बोट में बैठाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एरिया को प्लेन कर देते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना जाए किसी विलेजर को अपने घर तक लाने में। तो उसके बाद इसको हम लोग बैठाते हैं। भाई विलेजर बैठ जा, प्लीज़ बैठ जा भाई, बहुत लेट हो रहा है, बहुत टाइम लग गया बनाने में। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नहीं तो काट दूंगा, यहीं काट दूंगा बेटा। बैठ जा चुपचाप। बहुत सारी धमकियाँ और इसके सामने हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार ये हम लोग के साथ बैठ जाता है। तो अब इसको हम लोग 4x में चलाते हैं, और हम लोग को तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके इसको अपने विलेज तक लेके जाते हैं। अब यहाँ पास हो जाती है बहुत बड़ी ट्रेजेडी। अब मेरे पूरी मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगी। जैसे ही रात होती है और मैं सोने जाता हूँ, यहाँ पर तो सो नहीं पाया, अब मैं दूसरी जगह सोने जाऊँगा। अब मैं जैसे ही सोने जाता हूँ, वैसे ही एक विलेजर को मार देता है, कौन? मॉब। और मैं वहाँ पर हक्का बक्का हो जाता हूँ। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं सीधा आप लोगों से मिलता हूँ अपने फार्म में विलेजर को ला के। तो दोस्तों, ये 2 विलेजर आ चुके हैं। अब इनको ब्रीड करवाएंगे और टोटल 20 विलेजर्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ आगे काम करेंगे। दोस्तों, ये विलेजर मेरे को देख के शर्मा रहे हैं लग रहा है, इसलिए बच्चा नहीं कर रहे हैं। चुपचाप ब्रेड खाओ बेटा और बच्चे करो, नहीं तो यहीं कहीं सबको खोल दूंगा। चल चल ए छोटू मोनू, चल साइड हो और बच्चे कर। लगते हैं दोस्तों ऐसे नहीं करेंगे। मेरे को अपना मुंडी पीछे करना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों, मैं अपना मुंडी पीछे करता हूँ और इन लोग बच्चे करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। देख रहे हो दोस्तों कितने ज़्यादा नॉटी हो रहे हैं, दिल पे दिल आ रहे हैं। हाँ, नॉटी हो रहे हो, नॉटी।
दोस्तों ये विलेजर को बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा, तो उससे पहले हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। तो जहाँ पर हम लोग स्लैब लगाया था उसके अपोजिट ये हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, 3 राइट में 3 लेफ्ट में, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ताकि यहाँ से अपना वाटर फ्लो हो। और वाटर फ्लो होकर इसके जस्ट सामने हम लोग बनाएंगे चेस्ट रूम, जहाँ से हम लोग आयरन को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लैब को डाल के चेक कर लिया कि मेरा हॉपर सही से कनेक्टेड है कि नहीं। तो हाँ, सही से कनेक्टेड है, तो अब कलेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। कोई भी नल्ला विलेजर नहीं होना चाहिए, नल्ले लोग किसी काम के नहीं होते हैं। तो चल हट, इसको हम लोग इसलिए मार देते हैं। पता नहीं दोस्तों, विलेजर को मारने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है। क्या आप लोगों को भी मिलती है? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इतना परेशान करते हैं लोग, इतना मज़ा आता है इन लोगों को मारने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप एक सीढ़ी लगा के इसको ब्लॉक कर देना, ताकि आयरन गोलम जो भी आएंगे वो इधर ना हो जाए, इसलिए। तो अब उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो इसको हम लोग एक सेंटर पे लगाएंगे, एक उसके राइट पे, एक उसके लेफ्ट में, ताकि लावा को जब हम लोग डालें तो लावा कहीं और बह ना जाए। तो इसको हम लोग लगाते हैं। दोस्तों ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, इसको देना पड़ेगा। भाग यहाँ से, भाग साले, ऊपर नहीं आने दे रहा था दोस्तों। तो दोस्तों जब सारे विलेजर बड़े हो जाएं तो उनको ऐसे आप बंद कर, चाहे आप किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक से, मैंने कांच लगाया ताकि मैं इन लोगों को देख सकूं। बाकी आप लोग किसी बिल्डिंग ब्लॉक से कर सकते हैं। उसके बाद इस ऊपर के एरिया को हटा दीजिए, अब कोई ज़ॉम्बी आने का डर नहीं है जो आप लोगों के विलेजर को मार देगा।
अब दोस्तों आप देखिएगा मैं यहाँ कितने देर तक AFK जाता हूँ, बहुत देर तक AFK जाता हूँ, लेकिन मुझे एक भी आयरन नहीं मिलता। तो इसलिए ये सबसे बेकार आयरन फार्म है और आप लोग इसको बिल्कुल ही मत बनाइए। So thank you guys for watching this video.
ये बहुत बेकार आयरन फार्म है। अगली वीडियो में पक्का कोई बड़ा आयरन फार्म बनाएंगे और बहुत सारा आयरन कलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।